हेलो एवरीवन, ये पार्ट 5 है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के लिए। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ पावर्स वाले कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करके एंड करेंगे। ध्यान रहे ये जो क्वेश्चंस हैं पावर्स वाले ये अभी बहुत कम है। आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं बहुत छोटे दिए हुए हैं, बट इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि किसी नंबर को पावर की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या पावर का मीनिंग क्या होता है। आपने सपोज करो मैं लिखता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, या फिर मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है? ध्यान रखिए, किसी भी नंबर की पावर का मीनिंग होता है कि उस नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ n टाइम्स, n डेट मीन्स जितनी वो पावर दी हुई है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर को 4 का डज नॉट मीन्स 2 इंटू 4। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यही करते हैं कि 2 की पावर 4 को वो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 इंटू 4 और आंसर लिख देते हैं 8। 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कभी भी ये नहीं होता है। किसी भी नंबर की पावर का मीनिंग होता है कि उस नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है आपको उतने टाइम जितनी पावर लगी हुई है। 2 की पावर 4 का मीनिंग हुआ कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है 4 टाइम्स, क्योंकि वो क्या लगा हुआ है, उसकी पावर 4 लगी हुई है। और अगर किसी को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई नंबर कई बार लिखा हुआ है 2 की पावर कई बार मल्टीप्लाई में है, तो उसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। इतना सा कंसेप्ट है और यही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। सपोज करो मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये कोई नंबर है और वो आपसे कह रहा है कि इस एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखिए, मीन्स पावर्स की फॉर्म में लिखिए। तो आप क्या करोगे? आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, जितना कहा गया उतना करिए कि जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई है वो उतनी उसकी पावर है। यहाँ पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार। दैट मीन्स 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, तो 7 की पावर हो जाएगी 2। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ये हमारा कहलाएगा बेस, जिसमें पावर लगी हुई है। ये जो हमारे पास है ये है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितनी पावर है, इसीलिए हम इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसीलिए किसी नंबर को अगर मैंने a की पावर किसी की m है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। मीन एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स पावर्स की टर्म्स में लिखा हुआ है। और कुछ पावर्स के टर्म्स के फॉर्मूले हैं जो हमारा काम आसान करेंगे। हम उन्हीं को एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला एग्जांपल हमारे पास है, अगर कोई नंबर है हमारे पास 2 की पावर 5 है और फिर कहीं पर 2 की पावर 6 है। कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर सेम है, मीन्स उनका जो बेस सेम है, बट पावर्स अगर अलग अलग है, कहीं 5 है कहीं 6 है, चाहे पावर सेम भी है, अगर m और m सेम भी है तब भी अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। डेट मीन्स उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 6, 2 की पावर 11। और अगर आप इसको प्रूफ करना चाहो तो मैं थोड़ा छोटा नंबर ले लेता हूँ, उसको प्रूफ करता हूँ। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 को फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 प्लस 2, डेट मीन्स 2 की पावर 5। ये दोनों सेम है। तो 2 की पावर 5 का मीनिंग क्या हुआ कि 2 को 5 बार लिखना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। और यहाँ पर इन दोनों का मीनिंग क्या होगा? 2 की पावर 3 डेट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, और फिर 2 की पावर 2 टाइम्स। तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो हम ये कह सकते हैं अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, तो हम उनको ऐड कर देंगे, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। अगर किसी नंबर की पावर लिखी हुई है 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर 4 है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि उन दोनों पावर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा पावर को। पावर की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 3 4 जाएगा हमारे पास 12, तो जाएगा 2 की पावर 12 आंसर। इसको भी मैं थोड़े छोटे नंबर लेकर आपको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास है 3 की पावर 2 और फिर उसकी पावर भी है 2, तो आंसर आना चाहिए 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई करने पर। देखो 3 की पावर 2 का मीनिंग क्या हुआ? 3 को 2 बार लिखना है, पावर 2। और मैंने अभी आपसे कहा कि जिस नंबर की पावर लिखी हुई है उसको उससे मल्टीप्लाई करनी है 2 टाइम्स। यहाँ पर जो अंदर नंबर है वो है 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मैं आंसर भी लिख सकता था 9, बट हम ये मानकर चलते कि 3 इंटू 3 एक नंबर है जिसकी पावर 2 है, तो मेरे को इसको 2 बार लिखना है। तो 3 इंटू 3 ये पूरा नंबर एक बार लिख दिया गया,
3 इंटू 3 ये पूरा नंबर एक बार लिख दिया गया। तो कुल मिलाकर रूल के हिसाब से मैंने किसी नंबर की पावर 2 थी तो उसको 2 बार लिख दिया, एग्जैक्टली 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। और इसको जब एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर मैंने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक, सिमिलरली अगर मेरे पास दो नंबर है 3 की पावर 7 और 3 की पावर 4, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में है, तो मैं उन दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये जाएगा 3 की पावर 3। आप नॉर्मल कर सकते हो, 3 की पावर 7 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 बार लिखेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार, तो 4 बार से ये कट जाएगा। तो कितनी बचेंगी मेरे पास, 3 ही 3 बचेंगे। तो मेरे पास बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो मीनिंग सिंबल है। तो ये सब इतना करने की बजाय मैं डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करूंगा। और फॉर्मूले में लास्ट क्लास में बताया था कि फॉर्मूले हमारे काम को आसान बनाने का काम करते हैं। अगर कोई दो अलग अलग नंबर है, जैसे 2 की पावर 5 है और 4 की पावर 6 है, सॉरी 4 की पावर 5 है, अगर दो अलग अलग नंबर्स की पावर 4 नहीं लेते 3 ले लेते हैं, अगर दो अलग अलग नंबर्स की पावर सेम है तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और हम लोग पावर कर सकते हैं। मीन्स a की पावर m b की पावर n, तो हो जाएगा हमारे पास a इंटू बी की पावर m। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, 5 की पावर 0 तो भी आंसर 1, 2 की पावर 0 तब भी आंसर 1, 100 की पावर अगर 0 है तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और अगर किसी की पावर नेगेटिव में है, जैसे 2 की पावर -3, तो नेगेटिव हमें ये बताता है कि वो फ्रैक्शन का नंबर था, कि वो 1/2 की पावर 3 है। अगर 2 की पावर -4 है डेट मीन्स 1/2 की पावर 4। अगर 5 की पावर -3 है तो इसका मतलब हो गया 1/5 की पावर 3। माइनस हमें सिर्फ इतना बताती है कि वो फ्रैक्शनल टर्म्स में है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रूट का सिंबल होता है, जो रूट का साइन होता है, उसका मीनिंग होता है कि पावर 1/2। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रूट टू का मीनिंग क्या होता है, 2 की पावर 1/2। रूट का अपना मीनिंग होता है कि रूट खुद रिप्रेजेंट करता है कि वो एक एक्सपोनेंशियल है जिसकी पावर की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो √2 तो हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं √3, क्यूब रूट भी तो पढ़ते हैं, इसका मीनिंग होता है पावर 1/3। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी n की जगह पर 3 हो 4 हो तो इसका मीनिंग होता है 1/n। पावर में ध्यान रहे, ये 1/n पावर में है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अपनी, और इन फॉर्मूलों को आपके सामने लिखा रहने देते हैं ताकि पता लगता रहे कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट, सब में सोल्व करना है। उसने कहा कि 64 की पावर 1/2, उसने कहा इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के यहाँ पर कई सारे तरीके हैं। मेरे को पता है कि अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसे ब्रेक करूंगा। और हमें पता है कि 8 की पावर 2 होता है, 64 में पता है 8 का स्क्वायर होता है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर। तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, मैंने सिर्फ 64 को 8 स्क्वायर लिखा है, पावर एज इट इज है। और हमें पता है कि किसी नंबर की पावर है तो उन पावर्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/2 इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से। और हमें पता है अपोन में तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हो जाएगा 8 की पावर 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारे पास। सेकंड पार्ट था 32 की पावर, सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। सोल्व करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये अपोन का नंबर हट जाए, क्योंकि अपोन रहेगा तो रूट लगाना पड़ेगा। तो मेरा मेन फोकस है कि अपोन का नंबर हट जाए किस तरीके से। तो मुझे पता करना है कि 2, ये 32 है, वो 2 की पावर 5 होता है, ये मुझे पता है 1/5। अगेन इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से ही क्या जाएगा, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो जाएगा 5 इंटू 1/5, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा 2 की पावर 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक, इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास 125 की पावर 1/3। फिर से मेरे कोशिश रहेगी कि अपोन का नंबर हट जाए, तो मेरे को पता करना है कि 125 ऐसा क्या है कि वो अपोन में 3 आ जाए। तो 125 मुझे पता है कि 5 की क्यूब होता है, तो जाएगा 1/3। अगेन उसी फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से, तो ये जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3
अच्छा, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कैसे कट रहा है तो बता देता हूँ कि हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होती है। तो 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, तब कट जाता है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1, आंसर आ जाएगा 5। ठीक। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये आसान सी एक्सरसाइज है, छोटी सी है, तो इसको फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उसने हमें दिया हुआ पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने दिया कि 9 की पावर 3/2। ध्यान रहे मेरा मेन फोकस है कि अपॉन का नंबर अगर हट जाएगा तो रूट नहीं आएगा, और जो ऊपर के नंबर्स हैं उसको तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख के सकता हूँ। तो मेरे को कोशिश करनी है कि 9 को इस तरीके से ब्रेक करूँ कि पावर 2 आ जाए, ताकि ये 2 कट जाए उससे, इस वाले रूल के हिसाब से। तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3/2 मल्टीप्लाई करूँगा, अगेन यही रूल लगेगा। तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, अपॉन में तो 2 से 2 गया, आंसर आ गया 3 की पावर 3। और मुझे पता है कि 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 27। ठीक। तो 27 को मल्टीप्लाई करने पर और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 3 टाइम्स, तो 27 आ गया। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। फिर से मैं ट्राई करूंगा कि 32 को इस तरीके से ब्रेक करूं कि 5 मेरा कैंसिल आउट हो जाए। तो मुझे पता है मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और बाहर मेरे पास 2 की पावर 5 है। मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो बचा मेरे पास 2 की पावर 2। और मुझे पता है 2 की पावर 2 का मीनिंग क्या होता है, 2 इंटू 2 दैट इज 4। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 4, आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट करेंगे हम इसके पास 125 की पावर -1/3। तो इसे करने के 2 तरीके हैं आपके पास। आप चाहो तो सबसे पहले इसे पॉजिटिव तो इंडेक्स में बदल लो, और चाहो तो उसे पहले सोल्व कर लो उसके बाद। पर मैं ये मानता हूं कि आप लोग पहले नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और मुझे पता है कि a की पावर -n है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो जाएगा 1/125 की पावर 3, माफ करना 1/3, क्योंकि नेगेटिव साइन से जितना बताता है कि वो फ्रैक्शन में भाई कोई चेंजेस नहीं करता है। फिर वही कोशिश करूंगा कि 125 को मैं कन्वर्ट कर दूं इस तरीके से कि मेरे पास अपॉन का 3 हट जाए, तो हो जाएगा 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3 कट जाएगा, तो 1/5 की पावर 1 मतलब 1/5 ही आंसर आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, ये तो आंसर बिल्कुल ठीक है। आप चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि मैं पहले 3 हटा लेता, पहले अपना मैं इसको पहले 5 की पावर 3 इंटू -1/3 कर लेता, और बाहर पावर जाती तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3, ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचता 5 की पावर -1। और मुझे पता है माइनस का मतलब क्या होता है, 1/5 की पावर 1, तो 1/5। आंसर दोनों जगह से सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से पहले आप उसे कन्वर्ट कर लें पॉजिटिव में, तो एक मेंटल प्रेशर नहीं रहता है, मेंटल गलतियों के चांस कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। जो 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसने 2 इंटू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 की पावर 5। देखो अब कुछ फॉर्मूलों का यूज होगा, यहाँ ध्यान से देखोगे ये और ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, बट पावर अलग अलग है। हमने पढ़ा था फॉर्मूले के हिसाब से कि दोनों का बेस सेम हो, पावर अलग हो, और मल्टीप्लाई में हो, दोनों पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाएंगी। तो ये जाएगा बेस, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 प्लस 1/5। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और 5 का हो जाएगा फ्रैक्शन 15, तो 3 5 हो जाएगा, 2 5 से 10, 5 3 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15। आपको इससे ज़्यादा सोल्व नहीं करना, आप इससे ज़्यादा सोल्व कर भी नहीं सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 13/15, यही आ जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है इसका 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। हम लोगों ने पावर पढ़ी थी, अच्छा वो हम लोग पढ़ा नहीं फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है फॉर्मूला नंबर 7, अगर a/b की पावर m है तो दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a की पावर m b की पावर m। ठीक। तो यहाँ पर वही है कि 1/3 की पावर 3 7 पावर है उसकी। देखो 3 की पावर 3 खुद नंबर है, b हमारे पास 3 की पावर 3 है, तो हम सबसे पहले पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ये हो जाएगा
1 की पावर 7 और हो जाएगा 3 की पावर 3 थी पहले से थी और फिर उसको 7 पावर मिल गई। 1 की तो कितनी पावर कर लो, 1 तो 1 ही रहेगा और 3 की पावर 3 थी उसकी पावर है, तो फॉर्मूला नंबर 2 के हिसाब से ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो जाएगा 1/3 की पावर 21, 3 से 1 जा 21। ठीक, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हम करेंगे इसका, और वही हमारा नहीं, थर्ड पार्ट सेकंड लास्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट में उसमें हमें दिया हुआ है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर्स डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लूंगा, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा 2, ये 1, तो हो जाएगा 11 की पावर 2 माइनस 1 1 4। तो 11 की पावर आ गई हमारे पास 1/4, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। और लास्ट पार्ट आपको दिया हुआ 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2। ध्यान से देखो, फॉर्मूला नंबर आपके पास 4, अगर दो अलग अलग नंबर्स हैं बट पावर सेम है और मल्टीप्लाई में, तो हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं और होल पावर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 8 की पावर 1/2 और 7 × 8 होता है 56 की पावर 1/2। और मैंने भी आपको बताया कि 1/2 पावर में अपना मीनिंग रखता है, डेट मीन्स ये हो जाएगा √56, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो रूट की पावर, रूट का सिंबल होता है वो खुद 1/2 की पावर को डिनोट करता है। तो यही आपके पास क्वेश्चंस थे 1.3 और 1.6 में, इतना वो करना है बस। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पूरा होता है। इसके 2-3 मेन पार्ट्स हैं, 2 चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ हमने जो लास्ट क्लास में किया था रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें वो क्वेश्चन जब आपको 0.333 से क्वेश्चन दिए हुए थे, उनको फ्रैक्शन पार्ट्स में कन्वर्ट करना था। तो ये क्वेश्चन आपको बाय हार्ट ऑन टिप्स लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है आपको। ठीक, इतना ही करना है। थैंक यू। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख कर देता हूँ, वो आपको करने हैं, इसे नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वैसे 3 ही क्वेश्चन लिखे हैं मेरी तरफ से ही प्रैक्टिस के लिए, आपको ट्राई करने हैं और उनके आंसर्स सेंड करने हैं, अपने आप को देखना है, चेक करके कितना आपको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सोल्व करना है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रैशनलाइजेशन वाला यूज करना है, रैशनलाइजेशन क्वेश्चन नहीं दिया है, एक रैशनलाइजेशन लिख लो 1/√7 प्लस √5 और फिफ्थ में कर लो आपके पास 2/√3 - 2। ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। और थर्ड पार्ट में आपको P/Q की फॉर्म में नोट करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन करके आपको सेंड करने हैं। ठीक है, थैंक यू।